नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 सितंबर बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। जयपुर स्मार्ट सिटी के बजट से राजभवन को संवारने का काम अगले माह शुरू होगा। इस बीच स्मार्ट सिटी ने काम में इजाफा करते हुए 66 लाख रुपए और बढ़ाए हैं। इसकी तकनीकी सैंक्शन जारी होने के बाद ये काम 8 करोड़ 16 लाख के हो गए। काम 6 माह में होंगे। इसके बाद राजभवन के दरवाजे टूरिज्म के लिए खुलेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि बच्चे और आमजन राजभवन आ सकेंगे। राजभवन से मिली जानकारी के मुताबिक सप्ताह में 2 दिन खुलेगा। स्मार्ट सिटी ने राजभवन में काम के पीछे टूरिज्म को ही आधार बताया था। जयपुर में जिला परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस एक बार फिर से साल भर पहले वाले सियासी संकट के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी पर कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करवाकर भाजपा को जितवाने का आरोप है। जयपुर पर्यवेक्षक पूर्व पीसीसी महासचिव मुमताज मसीह का कहना है कि वेद सोलंकी ने पार्टी के साथ धोखेबाजी की है और इसकी लिखित रिपोर्ट में वे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप रहे हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर बीते 24 घंटे में कांग्रेस में गहलोत और पायलट कैंप की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। राजस्थान में मानसून सीजन का मिड सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन पूर्वी जिलों को छोड़कर कहीं भी अच्छी बारिश नहीं हुई है। बीते 24 घंटे में पूर्वी पश्चिमी जिलों में जमकर बारिश हुई। चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा में जोरदार बारिश हुई। उदयपुर के गोगुंदा में 10 सेमी पानी बरसा। हालांकि प्रदेश में बारिश का आंकड़ा अब भी सामान्य से 9% कम है। 12 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। अब मौसम विभाग ने 11 सितंबर तक उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के जिलों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। राजस्थान वित्त विभाग ने अगले साल के बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जारी बजट परिपत्र में अगले साल बजट में दी गई राशि के आवंटन की प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ाने का संकेत दिया है। अगले साल का बजट कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने पर जोर रहेगा। वहीं पहली बार कृषि बजट भी अलग से दर्शाया जाएगा। बजट के लिए जारी परिपत्र में सभी विभागों से कहा गया है कि जन घोषणा पत्र के विषयों पर आधारित योजनाओं को अगले 2 साल में मूर्त रूप दिया जाना है। राजस्थान में 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे अधिकारी कर्मचारियों को भी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवा के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वालों के समान ही प्रीमियम देना होगा। वित्त विभाग ने इस बारे में स्पष्टीकरण के लिए आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने जुलाई में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वालों के लिए तो RGHS प्रीमियम तय कर दिया था, लेकिन विभाग के ध्यान में आया है कि अब भी कुछ कर्मचारी और पेंशनर 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते लगातार दूसरे वर्ष जोधपुर क्षेत्र में बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन के लिए रोक लगाई गई है। 7 से 17 सितंबर तक मसूरिया और बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन पर रोक रहेगी। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के आने की आशंका के चलते पुलिस ने मंगलवार रात मसूरिया मंदिर आने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात कर दिया। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तत्वाधान में 12 सितंबर को नीट परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को हैंड सैनिटाइजर के अलावा पानी की बोतल साथ लानी होगी। प्रवेश पत्र पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना होगा। नीट परीक्षा के लिए एजेंसी ने निर्देश जारी किए हैं। पिछले साल विद्यार्थियों ने प्रवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया था। इस बार पोस्ट कार्ड साइज का रंगीन फोटो लगाने को कहा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2020 की तैयारी में जुट गया है। कोविड संक्रमित अभ्यर्थियों के लिए पृथक व्यवस्था की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में रिपोर्ट और दस्तावेज, ईमेल और फोन पर सूचना भेजनी होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। कोरोना काल में एक तरफा तो राजस्थान सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर RMSCL के अफसर मनमानी खरीद करके घोटालों में लगे हुए हैं। ताजा मामला कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का है। प्रदेश में जब कोरोना ढलान पर है, ऐसे में RMSCL ने 18 करोड़ रुपए के 4,42,000 रेमडेसिविर खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। भ्रष्टाचार की हद ये है कि जिस कंपनी ने ESI को 680 रुपए में रेमडेसिविर दिए, RMSCL ने उसी कंपनी से बिना टेंडर के 1,089 रुपए में इंजेक्शन खरीदने की डील की है। पिछले 17 माह से अभी तक राजस्थान समेत अधिकांश राज्यों में 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लास के जरिए हो रही है। स्कूल न खुलने से सबसे अधिक ग्रामीण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अर्थशास्त्री ज्ञानट्रेज दीपिका खेड़ा और रिसर्च स्कॉलर विपुल पैकरा ने ग्रामीण छात्रों पर एक सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक केवल 8% छात्र ही नियमित ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जबकि 37% छात्र कभी भी ऑनलाइन क्लास ले ही नहीं पाते।
जेईई मेन 2021 के चौथे सेशन की प्रोविजनल आंसर की, प्रश्न पत्र और स्टूडेंट्स के रिकॉर्डेड रिस्पांस जारी होने के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आंसर की को चैलेंज कर रहे हैं। तय समय के बाद उम्मीदवारों के रिकॉर्डेड रिस्पांस व प्रश्न पत्रों को हटा लिया जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट अपने रिकॉर्डेड रिस्पांस व प्रश्न पत्रों को जरूर डाउनलोड कर लें। करियर काउंसलर अमित आहूजा ने बताया कि यदि दो स्टूडेंट का एनटीए स्कोर समान रहता है तो ऑल इंडिया रैंक देने के लिए उनका सब्जेक्ट वाइज एनटीए स्कोर लिया जाता है। इससे पहले मैथ्स का एनटीए स्कोर लिया जाता है। यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत सितंबर 2022 तक 8 बड़ी भर्ती परीक्षाएं होंगी। इनके आयोजन की तिथि या महीना घोषित किया गया है। कई भर्तियों के लिए तो आवेदन प्रक्रिया चल रही है तो कुछ के लिए शुरू होने वाली है। इन सभी भर्तियों में 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।